आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और हाल ही में वंदे मातरम का अपमान करना दंडनीय बना दिया गया है। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को वंदे मातरम के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, जो कि आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षा और सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेगा और अत्यंत उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम यह संस्कृत और बंगला भाषा का मिश्रित रूप से लिखा हुआ एक गीत है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में लिखा है। ये जो आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था और आनंद मठ का जो प्रकाशन हुआ था वो 1882 ईस्वी में हुआ था, जो कि वंदे मातरम जो गीत इसी में दिया हुआ है, आनंद मठ में दिया हुआ है, यह गीत स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रेरक गीत था। आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और उपन्यास में जो वंदे मातरम को गाया है, यानी एक पात्र है जिसने कि उपन्यास के में वंदे मातरम को गाया है, उसका नाम है भावानंद। और भावानंद नामक सन्यासी से उपन्यास में इस गीत को गवाया गया है। इसकी धुन यानी वंदे मातरम की धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था और इसे गाने में 65 सेकंड यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। सन 2003 के BBC वर्ल्ड सर्विस के सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के 10 गीतों में से सबसे प्रसिद्ध गीतों में दूसरा स्थान हासिल हुआ था। यही नहीं, वंदे मातरम को भारत के संविधान के पृष्ठ 167 पर चित्रित वंदे मातरम, जो कि संविधान के 167 पेज नंबर पर चित्रित वंदे मातरम को व्यवहार राम मनोहर सिंह द्वारा लिखा गया था। अगर वंदे मातरम के इतिहास की बात करें कि आखिर वंदे मातरम क्यों लिखा गया, कब लिखा गया और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो 1870-1880 में अंग्रेज़ों ने एक नियम पारित किया कि कोई भी समारोह होगा तो उसमें एक गीत जरूर गाया जाएगा और उस गीत का नाम था गॉड सेव द क्वीन। इसे गाना अनिवार्य कर दिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि डिप्टी कलेक्टर थे और उन्हें इस बात से बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने 1876 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम के 2 लाइन को लिखा था, 2 पैरा को लिखा था। यह जो गीत है वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रेल यात्रा के दौरान लिखा गया था। सियालदह से नौहाटी आते समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था और यह गीत 7 नवंबर 1875 को पूरा हो गया था। यानी कि 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम गीत जो था वो पूरा हुआ। और अगर बात करें तो कांग्रेस का जब दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो कलकत्ता में जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था तो मंच से कविवर हेमचंद ने वंदे मातरम को गाया था। यही नहीं, कांग्रेस के कई अधिवेशनों में इसे गाया गया, जैसे कि 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ और इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम को गाया था। जो बाल गंगाधर तिलक थे, कर्मदल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने शिवाजी की समाधि के तोरण पर वंदे मातरम को उत्कीर्ण करवाया था। 1901 के कांग्रेस के अधिवेशन में चरणदास ने इसे फिर से गाया, यानी गाया जाता था, कई अधिवेशनों में गाया गया, लेकिन 1901 में कांग्रेस अधिवेशन में चरणदास ने इसे फिर से गाया और तब से वंदे मातरम जितने भी 1901 के बाद जितने भी अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के हुए, सब में वंदे मातरम गाया जाने लगा। 1905 में बनारस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसमें सरला देवी चौधरानी ने वंदे मातरम को स्वर दिया था। 6 अगस्त 1905 को, जबकि बंग भंग आंदोलन चल रहा था और बंग भंग आंदोलन में टाउन हॉल में 30,000 भारतीयों ने एक साथ खड़ा होकर वंदे मातरम को गाया था। अगर पहले इसका प्रयोग राजनीतिक रूप से नहीं होता था, लेकिन वंदे मातरम का प्रयोग बाद में राजनीतिक रूप से होने लगा और भारत की स्वतंत्रता में वंदे मातरम के नारे का बड़ा महत्व है। तो वंदे मातरम के नारे का राजनीतिक रूप से जब पहली बार प्रयोग हुआ तो छात्रों ने अपनी एक जुलूस में किया था और वो जुलूस निकला हुआ था 7 अगस्त 1905 को। इस तरह से 1907 में मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का तिरंगा लहराया था
और उस भारत के तिरंगे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी एक किताब लिखी थी, क्रांति गीतांजलि। उसमें जो पहला गीत था वो वंदे मातरम ही था। यही नहीं, लाला लाजपत राय, जिन्हें लाठियों से मार दिया गया था और गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, इन्होंने लाहौर से एक जनरल निकाला था और उस जनरल का नाम उन्होंने वंदे मातरम ही रखा था। भारत की स्वतंत्रता की आज़ादी की दीवानी मातंगिनी हजारा मरते समय उन्होंने अपना अंतिम शब्द जो बोला था वो शब्द वंदे मातरम था। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि वंदे मातरम का कितना बड़ा महत्व रहा है भारतीय इतिहास में। और वंदे मातरम अगर स्वतंत्रता के समय की बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 को आकाशवाणी से, यानी आकाशवाणी जो रेडियो से पहली बार वंदे मातरम किसने गाया था, तो भारत के प्रसिद्ध गायक थे ओमकार नाथ ठाकुर, उन्होंने वंदे मातरम को गाया था स्वतंत्रता के समय आकाशवाणी से 15 अगस्त 1947 को। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को संविधान सभा में राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने की वकालत की थी और उन्होंने संविधान सभा में अपने वक्तव्य में कहा था कि वंदे मातरम को जनगण मन यानी राष्ट्रगान के समकक्ष सम्मान मिलना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उनकी इस बात को स्वीकार भी किया गया। 8 अगस्त 2025 को वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर पहली बार भारत के संसद में वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा हुई थी। और इसके बाद राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 अभी जल्दी ही संसद में पारित हुआ है और इसके द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगान यानी जनगण मन की तरह सम्मान दिया गया और उसे कानूनी सुरक्षा भी दे दी गई है। अब जनगण मन की तरह ही वंदे मातरम का अपमान करने पर भी दंड दिया जाएगा, ये अपराध माना गया है। संसद द्वारा जो ये अधिनियम है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026, जिसमें कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के जनगण मन के समान सम्मान दिया जाना है और इसके अपमान को दंडनीय बनाया गया, इसे संसद द्वारा 29 जुलाई 2026 को राज्यसभा ने पारित कर दिया, 30 जुलाई 2026 को लोकसभा ने पारित कर दिया और इसके पश्चात महामहिम राष्ट्रपति द्वारा, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके द्वारा 11 अगस्त 2026 को अपनी मंजूरी प्रदान की गई और अब यह कानून के रूप में लागू है। वंदे मातरम के अपमान और इसको गाने में बाधा डालने पर 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है या दोनों का दंड दिया जा सकता है। 13 अगस्त 2026 को मानसून सत्र का अंतिम दिन था। संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के प्रारंभ और समापन के समय वंदे मातरम के सभी 6 छंद, मतलब 6 छंद हैं उसमें, सभी छंदों को गाया गया। जब प्रारंभ हुआ तब और जब समापन हुआ तब राज्यसभा और लोकसभा में 13 अगस्त 2026 को। इतिहास में पहली बार 15 अगस्त 2026 को, यानी आज के दिन, जबकि भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, इस अवसर पर पहली बार वंदे मातरम को लाल किला से गाया गया। अगर विवाद की बात करें तो वंदे मातरम के बारे में तमाम विवाद रहे हैं, ये पहले से ही रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भी इसका विरोध किया था, ईसाई मिशनरियों ने भी इसका विरोध किया था और आज भी विरोध हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ओवैसी जी ने कहा कि वंदे मातरम हम नहीं गा सकते हैं, हम तो अपनी माँ की भी पूजा नहीं करते हैं, कुरान की भी पूजा नहीं करते हैं, तो हम वंदे मातरम कैसे गा सकते हैं। तो विवाद प्रारंभिक समय से रहा है। पियर्सन ने कहा बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को भारत से नहीं लिया है बल्कि यूरोपियन संस्कृति से प्राप्त किया है। वहीं ईसाई मिशनरियों ने वंदे मातरम को राजनैतिक डकैतों का गीत कहा है। लेकिन हमारे अथर्ववेद में कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इस तरह से वंदे मातरम हमारे हृदय में बसा है और वंदे मातरम के द्वारा ही हमें स्वतंत्रता मिली है। तो वंदे मातरम अब कानून भी बन गया है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए, हमें इसका आदर करना चाहिए और हमें इसे गाना भी चाहिए, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।